जीवन में भगवान के आश्रित रहना चाहिए। हाय हाय त्याग करके केवल भगवान में मन लगाना चाहिए। पैसा कमाओ, कितना कमाएं, कहां रुक जाएं, कहां ठहर जाएं। ठहरना जरूरी है मेरी मां के भागते रहना जरूरी है? बोलो, कितना पैसा कमाना चाहिए? इतना पैसा कमाओ कि जिससे रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, शिक्षा की जरूरतें पूरी हो जाएं। इतना ही पैसा कमाओ जितने की जरूरतें हैं, हाँ या ना? इसके बाद आप जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन भगवान में लगाओ और शांत चित्त से ईश्वर का ध्यान कर लो। क्यों? क्योंकि जरूरतें पूरी आपकी हो सकती हैं पर आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। जरूरत रिक्शा वाला भी पूरी कर सकता है, जरूरत एक सामान्य सा व्यक्ति भी पूरी कर सकता है, पर इच्छाएं तो रावण भी पूरी ना कर सका। आपको पता है रावण की इच्छाएं क्या थी? रावण की इच्छा थी कि वो लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था, पर नहीं बना पाया। रावण चाहता था कि सोने से सुगंध आनी चाहिए, क्योंकि लंका मेरी सोने की है ना, तो अच्छी खुशबू आती रहेगी, तो सोने की पहचान सुगंध से होनी चाहिए, ऐसा रावण का मन था। रावण चाहता था कि सोने में खुशबू होनी चाहिए, लेकिन रावण की इच्छाएं पूरी। रावण की इच्छा थी कि सीता मेरी अर्धांगिनी बन जाए, दूसरे की पत्नी को अपनी बनाना चाहता था। रावण की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, आपकी और हमारी पूरी हो जाएंगी। रावण क्यों मर गया? इच्छाओं के कारण। बोलो हां, रावण क्यों मरा? रावण की इच्छा ना होती सीता मां को देखने की या चुराने की, तो क्या रावण मरता? नहीं, रावण तो बिल्कुल अमर जैसा ही था। क्यों भैया? रावण अमर जैसा ही था, कौन मार सकता था उसे? गलती कर दी उसने, सीता मां को गलत नजरों से देख लिया। इच्छाएं मार डालती हैं। अच्छा एक बात बताओ, मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है, वो एक कांटा लेता है लोहे का, उसमें मांस का टुकड़ा लगाता है और पानी में डाल देता है। छोटी मछली आती है, मछली को लगा मांस है और गप करती है, तो उसके मुंह पे कांटा चुभ जाता है और पकड़ में आ जाती। यदि मछली को इतना ज्यादा खाने का लालच ना होता तो मछली क्यों मारी जाती? बोलो। मछली समुद्र में गहरे पानी में रहे तो काहे मारी जाए? वो उछले पानी में आती है ऊपर कुछ खाने पीने के लिए, वो मारी जाती है। यदि इच्छाएं ना हो तो व्यक्ति कभी परेशान नहीं हो सकता। आपको परेशान कौन करता है? इच्छाएं। जैसे हाथी को पकड़ने वाला क्या करता है? एक गड्ढा खोदता है और नकली हथनी बना के उस गड्ढे में रख देता है। गड्ढे में ऐसे घास वास डाल देता है, ऊपर से लकड़ी वकड़ी और उसके ऊपर हथनी नकली खड़ी कर देता है। हाथी हथनी का बड़ा आदी है, वो हथनी के पास जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, वो पकड़ा जाता है। हाथी स्पर्श करना चाहता है हथनी को, इसके इच्छाएं हैं, इच्छा के कारण पकड़ा गया। इसलिए पक्षी आकाश में उड़ता है, लेकिन बहेलिया उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और दाना डालता है। एक साथ इतना दाना पड़ा है, पक्षी भी ललचा जाता है कि बिना मेहनत करे मिल रहा है, चलो खाते हैं। वो खाने आता है, वो पकड़ जाता है, जाल में कैद हो जाता है, पिंजरे में चला जाता है। पक्षी की इच्छा ना होती, तू उड़ने वाला था, तुझे इतने टाइम से पता नहीं चला कि दाना कैसे मिलता है। लालच। इसलिए कहते हैं मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मलहे और सिर धोने, लालच बुरी बलाए। यदि व्यक्ति मारा जाता है लालच के कारण, इसलिए कहता हूं जिंदगी जीनी चाहिए, जरूरतें पूरी कर लो पर अधिक लालच ना करो, क्योंकि ये लालच आपको केवल दुख देगा, कष्ट देगा, परेशानियां देगा। इच्छाएं तंग करती हैं, परेशान करती हैं।
सच बताओ, आपको परेशान कौन करता है? कौन करता है? इच्छाएं। यदि आपके अंदर कोई इच्छा ना हो तो बताइए आप कहां परेशान हैं? इच्छाएं हैं कि मेरे पास ये होता, ये और हो जाता, ये हो गया तो ये और हो जाता, ये और इच्छाएं आपको गधों की तरह दौड़ाती रहती है। सच बताओ, आपको कौन दौड़ा रहा है भैया? कौन? इच्छाएं। आप पूरे हो जाओगे पर आपकी इच्छाएं पूरी, जो पूरा होना ही नहीं है उसकी पूर्ति के लिए क्यों भागना? भागना ही है तो आओ भगवान की तरफ भागें, भगवान को पाने के लिए चलें। संसार की इच्छाएं क्या पूरी होंगी? मीराबाई किसकी ओर भागी? जगत की ओर कि जगन्नाथ की ओर? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, ऐसा मीराबाई ने कहा। आप भी कहो ना कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है, पर आप क्या कहते हो? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासै बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन्। क्या बताएं मेरी माँ, परमात्मा जितना देता है उसमें संतुष्ट होना, यही हमारे धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। संतुष्टि मूल रूप से क्या होनी चाहिए आपके जीवन में? संतोष। जितना है संतुष्ट हो। सबसे बड़ा धन कौन सा? गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। भगवान सुखदेव जी का दिव्य ज्ञान राजा परीक्षित जी ने सुना। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का वर्णन सुनाया। जब विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए, कहा कि भगवान ये सृष्टि किस तरह से करते हैं, तब सृष्टि का क्रम बताया। ध्यान से सुनना। मैया ये संसार कैसे बना, आओ जरा बताते हैं इसे। सबसे पहले भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कौन हुआ? जोर से। इसलिए कमल भगवान नारायण की सृष्टि में है, ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं है। कमल को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल को किसने बनाया? भगवान नारायण ने बनाया। इसलिए जब भगवान प्रकट होते हैं तो हाथ में कमल लेकर के प्रकट होते हैं, क्योंकि कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। इसलिए भगवान की आंखों की उपमा कमल से दी जाती है, भगवान की सुंदरता कमल से दी जाती है, क्योंकि कमल ईश्वर का बनाया। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी ने ऋषियों को प्रकट किया। इसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा प्रकट हुए। कौन कौन प्रकट हुआ? मनु, शत्रुपा से। फिर ब्रह्मा जी से वाराह भगवान प्रकट हुए। इन्होंने पृथ्वी की स्थापना की, हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी की स्थापना की। इसके बाद मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, पृथ्वी स्थापित हुई। हम सब मनु की संतान होने से, हमें मनु की संतान होने से मनुष्य कहा जाता है। मनु की कितनी बेटियां हुई? 3। और कितने बेटे हुए? इस धरती पर पहले बेटा आया कि बेटी आई? कौन आया? पहले बेटी आई। इसलिए स्त्री आगे होती है, पुरुष पीछे। सीता राम, सीता आगे राम पीछे। गौरी शंकर, गौरी आगे शंकर बाद में। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी आगे, सीता राम, सीता आगे। माता पिता, माता, ठीक है। अच्छा, भगवान की कृपा से सृष्टि स्टार्ट हुई। 3 बेटियां मनु जी की, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम ऋषि से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। कामक विमान की रचना की और 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया। यहां से सृष्टि का क्रम बढ़ा। करदम जी के एक बेटा हुए हैं कपिल भगवान, जिन्होंने अपनी माता को दिव्य उपदेश किया, सांख्योपदेश किया और बताया
कि किस तरह माँ के पेट में बच्चे का निर्माण होता है। मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है, हमारे वेद पुराणों में सब कुछ लिखा है। हमारे धर्म ग्रंथ ही हमारा विज्ञान रहे हैं। पता है मेरी माँ आपको ये बात है? मनु जी महाराज के दो बेटियां आकुति देवहूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान। माँ ने माँ को उपदेश देकर माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। अब मनु जी की तीसरी बेटी है प्रसूति। आकुति देवहूति प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम हुआ है सती। सती का विवाह हुआ भगवान शंकर से। अब यहां कथा विस्तार से सुनिएगा। भगवान शंकर का विवाह किनसे हुआ? माता सती से। एक दिन क्या हुआ कि भगवान शंकर माता सती को लेके गए, चलो कथा सुनने चलते हैं। कहां? अगस्त जी के आश्रम में। अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने गए तो शंकर जी ने तो सुनी कथा, पर माता सती को कथा अच्छी नहीं लगी। और कथा जब आप नहीं सुनेंगे तो क्या पैदा होगा? संदेह। क्या होगा मेरी मां? माता सती को संदेह पैदा हो गया। अब कथा पूरी हुई, और कथा पूरी हुई तो शंकर जी वापस चले कैलाश की तरफ। तो रास्ते में राम जी मिल गए शंकर जी को। पर राम जी मिले कैसे? सीता की खोज में मिले। हे सीता, हे सीता। रावण जब सीता मैया को ले गया तो राम जी पागलों की तरह सीता मैया की खोज कर रहे। हे सीता, हे सीता, हे सीता। तो शंकर जी ने तो पहचान लिया कि ये भगवान है, प्रणाम किया, जय हो प्रभु आपकी। पर माता सती ने कहा कि हे भोलेनाथ, ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा ये राम है, भगवान है ये। माता सती बोली ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो स्वयं की पत्नी को ढूंढ ना लाते। ये भगवान नहीं है। शंकर जी ने बहुत समझाया कि नहीं देवी, ये भगवान है, भगवान है। अच्छा आप लोग बताओ कि राम भगवान है या नहीं? मैया, ओ मेरी मां, राम भगवान है या नहीं? ओ मेरी मां, है? राम भगवान होते तो स्वयं की पत्नी का पता ना लगा लेते। रावण ले गया, राम जी को पता ही नहीं लगा कि मेरी पत्नी कौन ले गया। क्यों मैया? राम भगवान है तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगाया? आप बताओ, आप बताओ भैया। लीला कर रहे हो। कौन सी लीला? क्यों भैया? राम भगवान है कि नहीं है? हैं? तो फिर पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? क्यों नहीं लगा पाए? भैया बताएंगे हमारे पीछे वाले। राम भगवान है या नहीं है, तो पत्नी का पता क्यों नहीं लगा पाए? हैं? कोई था नहीं? लक्ष्मण जी तो थे। कौन चाहिए था बता? हैं? दूरबीन, गुप्तचर। तो मतलब भगवान को कोई जानकारी चाहिए तो गुप्तचरों से मिलती है कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान को भी यदि जानकारी गुप्तचरों से मिलने लग जाए तो गुप्तचरों को तो आप ही खरीद लो। भाई साहब 100 रुपये ले लो, जरा ये वाली जानकारी दे देना भगवान को। भगवान गुप्तचरों से जानकारी नहीं लेते। भगवान तो आपको 24 घंटे अपनी आंखों से देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जब परमात्मा के बारे में ये कहा गया कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ, वो परमात्मा सब जानता है। जब सब जानता है तो सीता मां चोरी हो गई, भगवान राम जान क्यों ना पाए? सवाल ये। हाँ हाँ, भगवान राम जानते सब कुछ थे, पर जान कर भी अनजाने बने थे। क्यों अनजाने बने हैं?
क्योंकि यदि राम जी रावण को मार देते हैं तुरंत और सीता मैया को वापस ले आते हैं तुरंत, तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, लंका जलाना, फिर हनुमान जी की महिमा कैसे बढ़ेगी? हनुमान जी की महिमा बढ़ानी है। फिर विभीषण को शरणागति कैसे कराएंगे? तो विभीषण की महिमा बढ़ानी है। भगवान को अपनी लीला से अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है। भैया फोन लगा के पूछने लग गए किससे आप? रावण से इतनी बात चालू हो गई? कहां भाई साहब? सुनो, आप किसी से फोन लगा के पूछने लग गए कि सीता मैया राम जी को क्यों नहीं पता लग पाई? लाइव लाइन है। सुनो, भगवान राम अपनी लीलाओं से अपने भक्तों का यश बढ़ाना चाहे। अरे राम को किसी की जरूरत नहीं थी, एक बाण मारते रावण मर जाता और सीता मैया आ जाती। यदि राम एक ही बाण से मार देते रावण को, तो फिर जामवंत जी को कौन जानता, हनुमान जी को कौन जानता, जटायु को कौन जानता, विभीषण को कौन जानता? तो भगवान की एक लीला से अनेक लीलाओं का संबंध होता है। इसलिए अपने भक्तों का यश, भगवान कहते हैं मेरा यश हो ना हो, मेरे भक्तों का यश होना चाहिए। इसलिए राम जी से ज्यादा यश किसका है? बताओ भैया, राम जी से ज्यादा यश किसका है? राम जी से ज्यादा यश हनुमान जी का है। राम यही चाहते हैं कि मेरा यश ना बढ़े, माँ बाप यही चाहते हैं मेरा यश भले ना बढ़े, मेरे बच्चों का यश बढ़ना चाहिए। मेरा यश ना बढ़े, मेरे भक्तों का यश बढ़ना चाहिए। इसलिए भगवान की महिमा भगवान से नहीं, भगवान के भक्तों से है। यदि भक्त ही ना होते तो भगवान कहां होते? ध्रुव ना होते, प्रहलाद ना होते, हनुमान जी ना होते, विभीषण ना होते, केवट ना होते, शबरी ना होती, तो बताओ राम की कथा ही ना होती। फिर बोलो, राम की कथा राम से है कि राम के भक्तों से है? राम कथा से शबरी को हटा दिया जाए, हनुमान जी जैसे भक्त को, विभीषण जैसे भक्त को, जामवंत जी भक्त को, केवट जैसे भक्त को, निषाद भक्त को, भरत जी जैसे भक्त को, लक्ष्मण जी जैसे भक्त को हटा दिया जाए, तो अकेले राम बचेंगे क्या? राम की सुंदरता राम से नहीं है, राम की सुंदरता, भगवान की सुंदरता भगवान के भक्तों से होती। इसलिए भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। हनुमान जी से क्या कहते हैं? तुम मम प्रिय, हे हनुमान तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तुम मुझे इतने ही प्रिय हो जितना प्रिय मुझे मेरा भरत है। बहुत प्रेम करते हैं भगवान। इसलिए राम सब जानते हैं कि रावण लेकर गया, पर ढूंढ पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, लीला चल रही है। माता सती को शंकर जी ने समझाया कि ये भगवान है, भगवान है। माता सती नहीं समझी। माता सती बोली ये भगवान होते तो पागलों की तरह पत्नी पत्नी क्यों चिल्लाते, सीता सीता क्यों चिल्लाते? हे सीते, हे सीते, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। शंकर जी ने खूब समझाया, पर माता सती समझने को तैयार। अच्छा ये बताओ, जब आप किसी को खूब समझाएं और वो ना समझे तो आपको क्या करना चाहिए? बोलो, क्या करना चाहिए? भगवान पे छोड़ देना चाहिए। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ऐ बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। जब आपको समझ ना आए, कुछ रास्ता ना सूझे, ईश्वर पे छोड़ दे। शंकर जी ने बहुत समझाया सती माता को, मान जाओ ये राम है, भगवान है। नहीं मानी, तब शंकर जी बोले कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो, तुम्हें क्या करना है? सती माता बोली मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी बोले अब हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। अब होगा वही जो राम को,
जब आपके लाख समझाने पर भी कोई ना समझे तो समझना कि ये अब ईश्वर की इच्छा से सब काम हो रहा है। आपके समझाए कोई समझ जाए तो समझो कि ईश्वर की कृपा है, पर यदि ना समझे तो समझ लो ये ईश्वर की लीला है। परमात्मा कुछ लीला रच रहे हैं। जैसे भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए थे दुर्योधन के घर, कि भैया 5 गांव दे दे पांडवों को। क्या बोला दुर्योधन? सुई की नोक बराबर भी मैं नहीं दूंगा। हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। सोचिए, भगवान कृष्ण समझा रहे हैं दुर्योधन को, नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले, विनाश काले। मेरी मां जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। क्या बताएं मेरी मां। भगवान कृष्ण बोले कि दुर्योधन, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। रामधरी तिनकर की यह कविता है। रामधारी तिनकर जी हुए हैं, उनकी कविता है कि मैत्रेय की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और पांडवों का संदेशा लाए। पांडवों का संदेश, पांडवों के पक्ष से बोले भरी सभा में, हे दुर्योधन, हे धृतराष्ट्र महाराज, दो न्याय अगर तो बाधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे अस्सी ना उठाएंगे। मतलब परिजन अपनों पर तलवार ना उठाएंगे, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे। तू बांधना चाहता मुझे? मैं शांति का प्रस्ताव लाया हूं, शांति का कोई विकल्प नहीं होता। मैं बात बोल रहा हूं, शांति से समझ जा दुर्योधन, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जब भगवान ने कहा कि तेरा ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृतत्व फलता फूलता मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। हे दुर्योधन, अब तेरा समय नजदीक है। भगवान समझाए, दुर्योधन को नहीं समझा। शंकर जी समझाए, माता सती को नहीं समझी। आप भी समझाते हो अपने बच्चों को। अभी अनिरुद्धाचार्य ने भी समझाया देश के कुछ बच्चों को कि बेटा लिवन में रहना गलत है, तो मुझे ही गलत कहने लग गए कुछ लोग। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मेरी मां, हमने समझाया कि लिवन का चक्कर छोड़ दो, चरित्रवान बनो, तो कुछ लोगों ने हमारा विरोध करना स्टार्ट कर दिया। कर लो, विरोध करके क्या पाओगे? तुम आज लिविन का सपोर्ट करोगे तो कल तुम्हारे घर में लिविन में रहने वाली बहू या तुम्हारा पति लिविन वाला आएगा तो क्या तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी? तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी पत्नी 4 जगह रह चुकी है, तुम्हारा पति 4 स्त्रियों के संग रह चुका है, उसके संग आप जिंदगी काट पाओगी?